हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स जोन। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियोस में हमने सेट को डिफाइन किया था और उनकी टाइप्स पढ़ी थी। आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट। अब स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में नंबर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं। अब हम सेट के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे। सेट के हमारे ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट। अब स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं तो उनकी यूनियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यूनियन के लिए हमें क्या करना होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी कंटेन्ड होगा उनकी यूनियन के अंदर। ठीक है, यानी यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या होगा? यूनियन ऑफ A and B consists all elements of A and B। ठीक है, अब जो इनके अंदर कॉमन एलिमेंट होंगे बट द कॉमन एलिमेंट्स बी टेकन वंस। ठीक है, उनको हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि ए हमारे पास सेट है 2, 4, 6, 8, बी कोई सेट है 6, 10, 8, 10, 12। ठीक है, अब हम इसकी अगर यूनियन निकालेंगे इन दो सेट के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या क्या आएंगे उसके अंदर? हमारा 2, 4, 6, 8। अब 6, 8 हमारा इसमें भी है और 6, 8 इसमें भी है, तो हम 6 और 8 को सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे और ये हो गया हमारा 10 और 12। ठीक है, तो यूनियन के अंदर हमारे ए के और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे और यूनियन को स्टूडेंट हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ठीक है, ये हमारा यूनियन का सिंबल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यूनियन की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यूनियन जो होती है वो हमारी कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ये हमारा क्या है? ए कोई सेट है, ये हमारा बी कोई सेट है। ये जो हमारा कॉमन एलिमेंट्स जैसे उसमें हमारे आए थे 6 और 8 आए थे, ये हमारे क्या हैं? कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन क्या है? ए यूनियन बी क्या है हमारा? कंप्लीट। तो ये और ये, यानी कि सारे तो बी के एलिमेंट, सारे एक एलिमेंट, और जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे। अब अगर ए यूनियन बी की बात करें या बी यूनियन ए की, आने वही सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यूनियन हमारी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। यूनियन के ऊपर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बात करें ए यूनियन 5, ये किसके इक्वल आएगा? ए हमारा कोई सेट है और जो दूसरा सेट है वो हमारा एम्प्टी सेट है। तो यूनियन के अंदर तो दोनों सेट्स के एलिमेंट आते हैं। अगर इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसमें सिर्फ कौन से आएंगे? सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स आएंगे। अब बात करें अगर ए यूनियन ए की, उसी सेट की उसी के साथ यूनियन, तो भी क्या आएगा? हमारा वही सेट आएगा। अब स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम ए सेट की बात करें, यूनिवर्सल क्या होता है? हमारा होल सेट होता है, कंप्लीट सेट जो होता है वो होता है।
तो इसमें क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन। ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं, और इंटरसेक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंबल है। अब एग्जांपल लेते हैं, एक वही सेम सेट लेते हैं, 2 4 6 8, बी हमारा है 6 8 10 और 12। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे हमारे, ए इंटरसेक्शन बी 6 और 8। ठीक है, इसको हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, इसमें कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला हमारा कॉमन, तो ये हमारा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये थी हमारी इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज करते हैं। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें इक्वल आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऐसे ही होगी, ए की बी के साथ इंटरसेक्शन फिर उसके सी के साथ करें, या पहले बी और सी की इंटरसेक्शन करके उसके ए के साथ करें, तो वो भी हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब बात करते हैं फाई के साथ ए सेट की इंटरसेक्शन। अब ए हमारा कोई सेट है, फाई हमारा एम्प्टी सेट है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा, फाई। अब किसी भी सेट के साथ ही इंटरसेक्शन करें तो भी क्या आएगा, हमारा वही सेट आएगा। जैसे ये ले लिया 1 2, तो एक ही ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, वही 1 2 ही आएगा। ठीक है, तो वही हमारा ए ही आएगा। पांचवा हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करेंगे, 3 सेट लेंगे, ये 1 2, बी हमारा 2 4, सी हमारा 1 2 4 ले लिया। ठीक है, अब बी यूनियन सी की बात करें तो बी यूनियन सी, यूनियन के अंदर क्या होते हैं, हमारे सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, जो कॉमन होंगे वो क्या होंगे, 1 टाइम्स आएंगे। अब इसकी हमें क्या करनी है, ए के साथ इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की, तो वो क्या आएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये है, तो कॉमन क्या हो गया हमारा 1 2। ठीक है, अब निकालेंगे राइट हैंड साइड को, अगर हम प्रूव करें तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी 2, और ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा 1 2। अब इन दोनों की अगर हम यूनियन करें वो क्या आएगा, इसमें 2 है, इसमें 1 2 है, लेकिन यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो ये भी हमारा 1 2, तो ये हमारी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस को। ए और बी मान लिया 2 सेट हैं, ठीक है, ए माइनस बी, ये है डिफरेंस ऑफ सेट। ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, इसको हम क्या लिखेंगे, दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। क्या मतलब हुआ ए माइनस बी का, कि ए के वो एलिमेंट, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। ठीक है, ऐसे हम बी माइनस ए को लिखेंगे
ठीक है। बी माइनस ए को क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, बी के वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है, विच आर नॉट इन ए। एग्जाम्पल से बताती हूँ, ये ए हमारा कोई सेट है 1 2 3 4, बी कोई दूसरा सेट लिया 2 4 6 8, ठीक है। अब हमें a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे, a के वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है। अब a के एलिमेंट b में नहीं है, कौन कौन से नहीं है, अब a का एलिमेंट 2 भी है b के अंदर और 4 भी है, बट 1 और 3 नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। अगर ऐसे हमें b माइनस ए निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, वो कौन से नहीं है, वही 2 4 नहीं है, तो कौन से बच गए 6 और 8। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट होता है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसका एक सबसेट लिया हमने ए, अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यानी यू माइनस ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीट सेट में से इस सेट के अगर एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा 4 और 5, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई हमारी, अगर U कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है, U कोई यूनिवर्सल सेट है और A हमारा इसका एक सबसेट है, A हमारा सबसेट ऑफ U है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ A, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A, ठीक है। ये थी हमारी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स एक इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ आता है, उसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ के नाम से हम इसको बोलते हैं। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इस क्या होता है इसमें, डी मॉर्गन लॉज के अंदर अगर हम दो सेट की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करें तो वो किसके इक्वल आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन ऑफ टू सेट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और स्टूडेंट्स अगर इंटरसेक्शंस के सेट की कॉम्प्लीमेंट करें तो वो आएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा ए सेट होगा, ये हमारा बी सेट हुआ 4 5 6, ठीक है। 1 और ले लेते हैं इसके अंदर। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूज के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट यू के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, 1 है सॉरी 2 और 3, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारी क्या आएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखें, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें तो वो क्या आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो सारे के सारे एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में तो कोई एलिमेंट नहीं बचेगा।
अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देना है। तो स्टूडेंट्स इसके और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हुआ 5। ठीक है, तो ये थे हमारे डी मॉर्गन लॉज। अब कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं। क्या होता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमारे कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के वही एलिमेंट होते हैं जो ए में नहीं है। अब हम दोनों की यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन में क्या है, कॉम्प्लीमेंट और सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 5। अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लें तो वही सेट आएगा। अगर 5 कॉम्प्लीमेंट लें तो यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो 5। अभी पिछले एग्जांपल में यही तो हुआ था हमारा। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज। इसमें हम एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे इसको अगर मैं वेन डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो वो कैसे आएगा, 1 2 3 ये हमारा एक सेट है, बी लिया 4 5 6, यूनिवर्सल सेट क्या होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 5 कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट करे तो वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो यू में नहीं है वो क्या आएंगे, 5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स तो इसमें है। और ये प्रॉपर्टी अगर हम दिखाएं तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे यही है ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, क्या आ गया हमारा 4 5 6। अब इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लें तो इसका मतलब क्या है कि इसके वो एलिमेंट जो यू में नहीं है 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, वापिस से वही ये सेट आ गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी सेटिस्फाई। और कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से हम कैसे दिखाएंगे, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट, ए इसका क्या है सबसेट है, तो ये तो हमारा ए सेट है, और ये बाहर वाला पोर्शन क्या है सारा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे ऑपरेशंस थे जो सेट के ऊपर हम लगाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।